में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुन रहे आप लोग भगवान महावीर की अंतिम देशना उत्तरायण सूत्र के माध्यम से। भगवान महावीर फरमाते हैं, अमर्यादित सेवन का निषेध करना चाहिए। जो अमर्यादित चीजें हैं, जैसे शराब, मांस, और आज मार्केट में बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें आ रही हैं जो कि कहने में, देखने में, बोलने में हमें लगता है कि ये चीजें शाकाहारी हैं, लेकिन उनका कोड, जो कोड उन पे डला हुआ होता है, वो देखा जाता है गूगल पे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकल करके आती हैं कि उनके अंदर अल्कोहल का, उनके अंदर मांस का या किसी चीज का सेवन होता है। वैसे जितनी भी दवाइयां हैं, जो भी मेडिसिन है, सभी के अंदर क्या है, अल्कोहल है, अफीम, जितने भी जो नशे वाली चीजें हैं सभी के अंदर होती हैं। लेकिन वो इस प्रकार से दवाई के रूप में बनाई गई है कि आप नशा करने के लिए नहीं, आप अपना टेस्ट बनाने के लिए नहीं, आप किस में यूज कर रहे हैं, दवाई के में वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अमर्यादित चीजें हैं और वो हमें पता है और हम अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं, और वो हमें ये भी पता है कि ये चीज बिल्कुल गलत है, और उनका सेवन जब किया जाता है तो वो गलत है। एक ही प्रकार से रहने से, एक ही प्रकार की चीजें हर रोज खाने से, उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ चीजें बढ़ जाती हैं और कुछ चीजें घट जाती हैं। तो कभी एक ही ढंग से
आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे पंजाब के अंदर पूरे देश में सबसे ज़्यादा दालों का सेवन किया जाता है। जितनी दालें पंजाब के अंदर खाते हैं इतनी दालें और कहीं नहीं खाई जाती। तो यहाँ पर यूरिक एसिड, घुटनों का या ज्वाइंट पेन सबसे जल्दी कहाँ पे आ जाता है? पंजाब में आ जाता है। आप हरियाणा में देखेंगे बड़ी उम्र के भी नीचे कुर्सियों के नीचे बैठे मिल जाते हैं। एमपी में देखेंगे, गुजरात में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, कहीं भी जाएं ऑल इंडिया में बड़ी बड़ी उम्र के भी क्या है उनके ज्वाइंट पेन नहीं देखने को मिलता। और यहाँ पर छोटी एज के भी हैं उनको भी ज्वाइंट पेन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि दालें ज़्यादा खाते हैं। समझ रहे? पंजाब के अंदर दालें ज़्यादा खाने की वजह से ज्वाइंट पेन होता है। आप और यानी कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में और की स्टेट में जाएंगे, आप यूपी में जाएं, हरियाणा में जाएं, एमपी में जाएं, राजस्थान में जाएं, हिमाचल में जाएं, उत्तराखंड में जाएं, इन स्टेटों में जाएंगे, आपको क्या है 50 से नीचे, 60 से नीचे आपको जल्दी से ज्वाइंट पेन लोगों को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो दालें नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। तो एक ही ढंग से खाना खाने से क्या है वो हमें अमर्यादित बना देता है। दाल कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन उसने आपके बॉडी को अनबैलेंस कर दिया है, उसने आपको अमर्यादित बना दिया है। आप मेडिसिन खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका जीवन, आपकी जिंदगी अमर्यादित हो जाएगी। तो मेरे महावीर ये फरमाते हैं कि जो अमर्यादित चीजें हैं वो ना खाएं। हर रोज एक ही तरह की लत है ना, एक तो लत होती है आदत, और एक पंजाब में लत यानी कि लात को भी लत, उसको भी क्या बोल देते होंगे मुझे पता नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही तरह की जो लत है, जो आदत है, जो हैबिट है, वो कभी नहीं बनानी चाहिए। तो यहां पर आसक्ति है मृत्यु। सबसे बड़ी मौत क्या है? उत्तरायण सूत्र के माध्यम से भगवान महावीर फरमाते हैं कि संसार के अंदर सबसे बड़ी मौत है अमर्यादित सेवन करना। सबसे बड़ी मौत क्या है? अमर्यादित सेवन करना, अपने ऊपर कंट्रोल ना होना, अपने ऊपर खाने का, पीने का, रहने का, सहने का। जिस इंसान को खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है वो क्या है, उसे हर एक चीज उसे हर रोज चाहिए ही चाहिए, और अपना प्रयास रहता है कि कभी सप्ताह के लिए, कभी 10 दिन के लिए, कभी कोई चीज छोड़ देनी है, कभी कोई चीज छोड़ देनी है। एक ही तरह की चीज के अंदर मैं कभी खुद भी ग्रहण नहीं करता हूं ताकि आसक्ति ना बने। समझे नहीं? आप भी ये धारण करें, आप अगर चाय के बिना नहीं रह सकते तो ये गलत है, आप कॉफी के बिना नहीं रह सकते वो गलत है, आप किसी एक चीज के बिना नहीं रह पा रहे हैं, आप उसके बिना खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो आप उसके अंडर हो चुके हैं, आप उसके कंट्रोल में हो चुके हैं, ये चीज गलत है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि वो उस चीज के अंडर में आप हैं, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। एक कहानी आती है उत्तरायण सूत्र में। एक धनिक जो है एक मेढ़ा और बछड़े को पालता है। तो घर के अंदर मेढ़ा, एक बकरा भी पाल रखा था और गाय भी पाल रखी थी। तो गाय जब बछड़े को जन्म देती है, उसका एक बछड़ा भी था। तो उसमें जो बकरा था उसे हर रोज हरी हरी घास दी जाती है, और गाय को क्या है ऐसे सूखा घास डाल दिया जाता है। एक रोज बछड़े ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये बकरा तो हर रोज हरी हरी घास खाता है जबकि दूध भी नहीं देता, और आप दूध देती हो, आप ऐसी गीली सूखी घास ऐसी खा लेती हो। तो उसमें गाय ने कहा कि बेटा, जो खाएगा गटके वही सहेगा झटके। ये जो जितनी हर रोज हरी घास खाता है, झटके भी इसी को सहने को मिलेंगे। कहा कि माँ ऐसे कैसे हो सकता है? कि बेटा, समय सबका आता है, एक जैसा खाना नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है अमर्यादित हो जाता है। फिर हम सूखी घास खाते हैं तो हम ठीक रहेंगे, ये हरी घास खाने को मिल रही है तो इसका मतलब
कभी न कभी डंडा भी चल सकता है। तो एक रोज समय आता है कि कुछ व्यक्ति मेढ़े को, बकरे को खरीदने के लिए आते हैं। बछड़ा डर जाता है, डर के अपनी माँ के पास भागता है और अपनी माँ से, गाय से पूछता है कि माँ, ये आज कैसे व्यक्ति आए हुए हैं? बेटा, ये आज बकरे को खरीदने के लिए आए हुए हैं। क्यों खरीदना चाहते हैं ये? कहे कि ये इसे खरीदेंगे और फिर ले जा कर के क्या है, इसको मारेंगे और फिर इसका क्या है, इसको खाएंगे। इसका मतलब तो ये फिर हमें भी मारेंगे। नहीं बेटा, ये आपको क्यों मारेंगे? ये आपको नहीं मारेंगे, क्योंकि हम तो सूखी घास खाते हैं। ये हर रोज इसको इतनी बढ़िया बढ़िया घास इतना खाने को मिलता है, तो इसको क्या है, इसको मारेंगे, हमें नहीं मारेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये आता है कि आसक्ति है मृत्यु। जिस चीज की आपके दिल के अंदर बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा आसक्ति हो गई, आप उस चीज के प्रति लिमिट से ज्यादा भाग दौड़ उसके पीछे करने लगे, तो वो क्या है, वो आपकी मृत्यु है। चाहे कोई भी चीज है, आप घर में रहते हैं, घर में आप किसी चीज की खाने की, पीने की या रहने की, तो जहां भी रहे कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि हर चीज में या उस बात में आप क्या करें, आसक्ति आ जाए। अगर आसक्ति आती है तो वो सबसे बड़ी मौत है। और भगवान महावीर तो यहां तक फरमाते हैं, 33 बोल का थोकड़ा, शायद किसी ने पढ़ा हो, 33 बोल का थोकड़ा, उसमें आता है 8वें बोले 8 प्रकार का मद। 8वें बोले 8 प्रकार का मद। 8 प्रकार का मद। मद किसको कहते हैं? घमंड को। मद किसको कहते हैं? घमंड। यानी कि जैसे जब हाथी जवान होता है तो उसमें उसके यहां पर गंड स्थलों से काले रंग का जो मद चूता है उसको मद बोलते हैं। पानी सा निकलता है उसके यहां से काले रंग का, उसको मद यानी कि उसकी जवानी का रस बोलते हैं, या उसको जवानी बोलते हैं। तो उसका जो मद निकलता है, और जब मद निकलना शुरू हो जाता है तो हाथी क्या है, हर चीज को उखाड़ के फेंकना शुरू कर देता है। उसको क्या मजा आता है, पेड़ों को तोड़ देना, पेड़ों को किसी चीज को गिरा देना, किसी को तहस नहस कर देना, ये क्या है, उसे अच्छा लगता है। तो भगवान महावीर ये फरमाते हैं कि 8 प्रकार का मद, जब मद आ जाता है तो उसमें किसी न किसी चीज को बर्बाद करने का दिमाग के अंदर ऐसी बात आती है, ऐसा भाव आता है कि मैं इस चीज को बर्बाद करूं, ऐसी हैबिट आ जाती है। तो उसमें भगवान महावीर फरमाते हैं कि ये क्या है, आसक्ति है। आसक्ति मौत है, और आसक्ति में ही किसी चीज का मद आता है, गलत रॉन्ग हैबिट आ जाती है। जब रॉन्ग हैबिट हमारे अंदर पैदा हो जाती है तो हमारी फीलिंग्स भी रॉन्ग हो जाती हैं, और हम भी रॉन्ग और गलत कार्य करने लग जाते हैं। तो महापुरुषों का यह है कि आप हमेशा अपनी लाइफ के अंदर पेशेंस रखें, अपनी लाइफ के अंदर पेशेंस रखें, उस पेशेंस को आप खत्म ना करें। तो इसके संबंध में कल फिर कहने का भाव रहेगा, आसक्ति खाने पीने की भी होती है, आसक्ति कपड़े पहनने की भी होती है, आसक्ति किसी चीज को घूमने की भी होती है ना। आसक्ति किसी भी चीज की हो सकती है, और इसलिए आसक्ति कही 8 प्रकार का मद। किसी के अंदर जाति की आसक्ति, जाति का मद हो जाता है ना, कि मेरी ऊंची जाति है, इसकी नीची जाति है। मद यानी कि उस चीज का भी कोई घमंड कर सकता है। किसी के अंदर आसक्ति यानी कि रूप की हो सकती है, मैं इतना सुंदर हूं और ये सुंदर नहीं है। किसी के अंदर रंग रूप की हो जाती है, नक्शक की हो जाती है ना। तो ऐसे आसक्तियां बढ़ती हैं। तो भगवान महावीर कहते हैं कि आप अपनी आसक्ति को घटाने का प्रयास करें। अगर आसक्ति बढ़ गई तो सबसे बड़ी मौत है, और आसक्ति कम हो गई तो सबसे बड़ा धर्म है। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी।
जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारा रानी, बेटा रोहित, अब उनके दुख के दिन चले गए हैं। एक जैसा समय कभी किसी का नहीं रहता है। पहले देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, है ना। अब उनकी जगह द्रौपदी मुर्मू हैं। पहले राष्ट्रपति भवन में वो बैठा करते, उनके सिग्नेचर चलते थे, और आज द्रौपदी मुर्मू। एक जैसा समय कभी नहीं रहता है। अपना ही राजपाट छोड़ दिया था, है ना, और अपना राजपाट अब दोबारा से फिर मिल गया है। सज्जन तो होते हैं चंदन, महक न निज कम कर सकते। अंग विभेद खर कुठार का, मुख सुगंध से भर सकते। मूल स्रोत संकट का वह सुर, नम्र भाव से अवनत हो। आकर भूपति के चरणों में झुका, प्रेम से गदगद हो। जो सज्जन होते हैं वो कभी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते हैं। ये कहते हैं कि चंदन का जो पेड़ होता है ना, उस पर सांप भी लिपटे रहते हैं, है ना। और जब चंदन के पेड़ को काटते हैं, जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी में से भी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और सांप जो है इतने मोहित हो जाते हैं कि वो लिपटे ही रहते हैं। उनका मन ही नहीं करता कि हम क्या करें, चंदन के पेड़ को छोड़ दें। तो कहते हैं ऐसे ही इंसान भी होते हैं जिनके दिल में खुशबू होती है, उनके संस्कारों की, जिनके बॉडी में खुशबू होती है। और एक रोज मैंने एक बात कही थी, जैसे एक छोटे से बच्चे के पसीने में बदबू नहीं होती और बड़े के पसीने में बदबू होती है। बड़ा चाहे कितना भी, चाहे मंदिर का पुजारी ही क्यों ना हो, हाँ जी, समझ रहे मेरी बात को, चाहे कोई किसी भी मंदिर का पुजारी ही क्यों ना हो, उसके पसीने में बदबू आती है। और छोटे से बच्चे के, जैसे आपके घर में बच्चे हैं, प्रधान जी हैं, फौजी साहब हैं, आपके छोटे छोटे यानी कि जो पोता पोती हैं, जो छोटा बच्चा जितना होगा, है ना, और भी 2-3 साल का, उसके पसीने में बदबू नहीं आएगी। बच्चा जब तक नेचुरल है उसके पसीने में बदबू नहीं आएगी। समझ रहे मेरी बात को, नेचुरल है। संतों के पास आते हैं, पसीने में स्मेल नहीं होती। तो इसका सबसे बड़ा एक परिमाण आपको बता रहा हूं। जब पसीने में बहुत ज्यादा बदबू आनी शुरू हो जाए, समझ रहे मेरी बात को, तो खुद को अकेले में जाकर देख लेना कि आपके पसीने में बदबू आ रही है। इसका मतलब धर्म ध्यान सामायिक सब फिजूल है। अगर पसीने में लिमिट से ज्यादा बदबू आ रही है तो थोड़े से सच्चे दिल से भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, क्योंकि ये परफ्यूम, ये सारी चीजें बुढ़ापे में काम नहीं आने वाली। समझ आ रही बात। और बुढ़ापा किसको कहते हैं? जब यानी कि हाथ पैर काम करना बंद कर दें तब बुढ़ापा आता है। मेरी सोच ये है, अब जैसे कि यहां पर क्या है, जवानों की तरह जब आप काम करते हैं, प्रधान जी हैं, फौजी साहब हैं, सदस्य, आप जब जवानों की तरह काम करते हैं तो ये आप लोग बूढ़े नहीं हैं। बूढ़ा कौन है? जो खाट पे पड़ा हुआ है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उसको क्या है, टॉयलेट के लिए भी लेके जाना पड़ता है, बूढ़ा वो है, आप बूढ़े नहीं है। समझ रहे? बच्चों के लिए आप ओल्ड एज के हैं लेकिन बूढ़े नहीं हैं। और बूढ़े अपने आप को समझना भी मत, मैं ये भी कह रहा हूं, बूढ़ा समझना भी मत, क्योंकि आप अभी इंडिपेंडेंट हैं। तो सज्जन वो होते हैं जिनकी जिंदगी के अंदर खुशबू होती है, जिनकी लाइफ में खुशबू होती है। कौशलेंद्र ये दोष न ऋषि का, दोष सभी कुछ है मेरा।
स्वर्ग लोक में आकर भी हा दुर्मति ने मुझको घेरा। देवराज ने करी आपके सत्य धर्म की स्तुति भारी, मैंने ठीक न समझा कैसा निकला अति पापाचारी। क्या हुआ कि हरिश्चंद्र के सामने जब विश्वामित्र आते हैं और कहते हैं, वो अपनी गलती का एहसास करते हैं, माफी मांगते हैं, और इस तरह से विश्वामित्र के सामने हरिश्चंद्र कहते कि गुरुदेव अगर आप परीक्षा नहीं लेते ना तो आज ये आपका शिष्य तप के इस प्रकार से मेरा नाम नहीं होता। आज पूरे देश के अंदर मेरा नाम है, किसकी वजह से? मेरे गुरु की वजह से। उसी समय वो देवता आ जाता है जो बाग बगीचे को उजाड़ने के लिए अपनी अप्सराओं के साथ आया था। सुना था ना आप लोगों ने? हाँ जी, सुना था। तो वो देवता आ जाता है और हरिश्चंद्र से माफी मांगना शुरू करता है और कहते हैं गलती किसी की नहीं है। वो कहते हैं ना तो हरिश्चंद्र को कहते हैं ना तो आपकी गलती है और ना विश्वामित्र की गलती है, गलती तो सारी मेरी है। क्या कहते हैं? गलती तो सारी मेरी है, क्योंकि मेरी गलती इसलिए है कि अगर मैं बाग बगीचे को उजाड़ने के लिए आता नहीं तो आप आपस में लड़ते नहीं, भिड़ते नहीं। तो उसमें कहने लगे कि बाग बगीचे को उजाड़ने के लिए मैं आया हूं, इसलिए क्या है, गलती मेरी है। तो उसमें और जब ये बात वो कहते हैं कि मैंने अपनी अप्सराओं से बगीचे को तुड़वा दिया और सारे उनके फूल इत्यादि तुड़वा दिए, तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे आपकी गलती नहीं है, जो मेरी जिंदगी में होना था वो होकर रहेगा, आपके हाँ और ना से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उसी समय जमादार बंधु आता है, वो कहता कि गलती तो किसी की नहीं है, सारी गलती तो मेरी है। जमादार बंधु क्या कहते हैं? गलती तो मेरी है कि मैंने, यानी कि ऐसे जो राजा है, मुझे तो यही नहीं पता था कि मैं एक राजा को खरीद के अपने घर पे ले आया। वो तेरा भला हुई, कमाल की बात है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूरे देश के राजा हैं और ऐसे राजा को मैंने खरीदा और मैंने मरघटवासी बना दिया। वो राजा हरिश्चंद्र के पैरों में गिर जाते हैं, माफी मांगना शुरू करते हैं, मुझे माफ कर दो। पता नहीं किन शब्दों में कैसे माफी मांगनी चाहिए मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन मैं माफी मांग रहा हूं। तो उसमें हरिश्चंद्र कहने लगे मालिक नौकर से माफी नहीं मांगता। बड़पना होता है, और जिनके अंदर बड़पना होता है ना वो बड़ी बातें करते हैं। समझ रहे हैं? बड़पना किसको कहते हैं? बड़पने का मतलब होता है एक प्रकार से सॉलिड, अच्छी रिस्पेक्ट। समझ रहे हैं? तो कहा कि आपने जो मुझे सहारा दिया अधर्म के समय में, है ना, जब अधर्म होने जा रहा था, क्योंकि और अधर्म क्या था, मैंने जो वचन लिए थे कि मैं इतने दिन में 1000 सोने की मोहरें दे दूंगा, अगर मैं वो ना देता तो अधर्म हो जाता, है ना। इसलिए आपने तो मुझे खरीद करके मेरा जो साथ दिया है, मैं तो आपको भूल ही नहीं सकता। आपने बहुत बड़ा साथ दिया है मेरा। तो उसमें अब ब्राह्मण भी आ जाते हैं। ब्राह्मण भी कहते हैं, वो ब्राह्मण देवता, कि मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, फिर भी बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र है, 80-85 की 90 साल की उम्र है, मेरे बेटे ने जो किया मैं माफी मांगता हूं, अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूं। तो उस समय तारा कहने लगी पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं, आपने मुझे खरीदा और आपने तो मुझे बेटी बना के रखा है, आपने कभी दासी समझा नहीं और मैंने हमेशा आपको पिताजी मान के चला है। तो पिताजी आपकी कोई गलती नहीं है और इनके द्वारा मेरी किस्मत में जो होना था वो होकर के रहा, है ना। मैं तो बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन मेरी किस्मत में होना ही इतना ही था, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता था, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
भूपति बोले हंसकर स्वामी ये क्या उल्टी कहते हैं, स्नेही मृदुल दयानिधि स्वामी कहाँ आपसे मिलते हैं। ये प्रताप ये सब तुम्हारी करुणा का ही मृदु फल है, संकट में की रक्षा मुझको अपना कितना दृढ़ बल है। तो उसमें हरिश्चंद्र हंसने लगते हैं और जमादार बंधु को कहने लगे, ऐसा सॉलिड नेचर का व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं, और मेरी नगरी के अंदर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, है ना, जो किसी का घर बसाने के लिए अपने पैसे खर्च कर देते हैं, किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी की पूंजी खत्म कर देते हैं, किसी का नेचर, किसी के गुण, किसी की अच्छाई बचाने के लिए खुद परेशानी मोल ले लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग जब इस देश में रहते हैं तो मेरा देश हमेशा तरक्की करेगा, ये विचार करते हैं राजा हरिश्चंद्र। और ऐसा स्नेही, ऐसा मृदुल और इस प्रकार से ऐसा स्वामी जो मुझे मिले हैं, मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूं। आपका उपकार मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूं। ब्राह्मण का बेटा आता है और उसमें तारा के पैरों में गिर जाता है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तारा कहने लगी, मैंने आपको माफ कर दिया, बस मेरी एक ही शिक्षा है कि आप कभी किसी को परेशान मत करना, बस यही धर्म है। तारा ने ब्राह्मण के बेटे को क्या कहा, आपने माला फेरनी है, भगवान का नाम लेना है, लो, ना लेना मत लो, बस एक बात नोट कर लो कि जिंदगी में आपकी वजह से कोई परेशान ना हो, बस यही धर्म है। समझ रहे? धर्म क्या है? आपकी वजह से कोई परेशान ना हो, बस यही धर्म है। आज से कसम खा लो, हाथ जोड़ लो कि मेरी वजह से कोई परेशान नहीं होगा। तो ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि नहीं, आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, और माफी मांगते हैं क्योंकि उसे डर है कि इनके पति क्या हैं, पूरे देश के राजा हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, कहीं फांसी पे ना चढ़ा दें। तो तारा ने कहा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, डरने की कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, जाओ, लेकिन बशर्ते अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। ब्राह्मण सुत ने करी प्रतिज्ञा, दुराचार का त्याग किया, सदाचार साधर अपना कर जीवन का पथ उलट दिया। तो उसमें जो ब्राह्मण का बेटा था उसने कसम खाई कि आज के बाद में मैं ये दुराचार, ये गलत करने की भावना पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए मैं त्याग दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं किसी को सताऊंगा नहीं, किसी से गाली गलौज करूंगा नहीं, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करूंगा नहीं। बस अगर मैं अच्छा कर सकता हूं तो करूंगा, नहीं तो मैं अपने आप को चुप रखूंगा। सजनता इसको कहते हैं, अमृत कर पर भी द्वेष नहीं, प्रेमामृत में भरा हृदय है, दुर्विचार का लेश नहीं। कहते हैं सजनता किसको कहते हैं? सजनता वो होती है जहां दुराचार करने वाले का उसके प्रति भी द्वेष नहीं रखा जाता है, और जहां प्रेम भरे अमृत वचन बोले जाते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वही क्या है, सज्जन होते हैं। तो उसमें विश्वामित्र कहने लगे, किसको? राजा हरिश्चंद्र को, तारा रानी को। क्या कहते हैं? कौशिक ऋषि ने पुनः अंत में कहा, अयोध्या चलिएगा, राज्य भार वापस करता हूं, मुझे मुक्त अब करिएगा। मैं तो भूल गया सब जब तक फंसा राज्य की उलझन में, आध्यात्मिक जीवन का होता पतन विभव सुख वर्तन में। तो उसमें विश्वामित्र कहने लगे, हे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, अब आप अपने राजपाट को संभालिए। चलिए मैं आपको अयोध्या नगरी में लेकर के चलता हूं, मैं आपको अयोध्या नगरी में लेकर के चलता हूं, और आप अपने राजपाट को संभालिए, क्योंकि इस राजपाट के संभालने में
मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़ चुका हूँ। ये राजपाट तो मेरे पास पहले भी था, लेकिन मैं राजपाट नहीं संभालना चाहता हूँ। तो उसमें देवराज ने भी कौशिक का किया समर्थन आग्रह से, क्षमा कीजिए अब तो ऋषि जी दुखित पुरो दुराग्रह से, देख रहे हैं सत्याग्रह ने किया हृदय का परिवर्तन, कौशिक से क्रोधक मृत्यु का बना शांत इस क्षण जीवन। तो उसमें इंद्राज जो इंद्रदेव हैं वो भी आते हैं और कहने लगे कि हे राजा हरिश्चंद्र, आप राजपाट को संभालें। जो ये कौशिक ऋषि, विश्वामित्र को कौशिक ऋषि भी कहते थे, कौशिक ऋषि जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। आप ये काम करें, अब राजपाट को संभालें और इन्हें मुक्त कर दें, इनको फ्री माइंड कर दें। तो उस समय और देखिए अब चारों तरफ से चेंजिंग आ चुकी है। तो उसमें हरिश्चंद्र कहने लगे, मुझे तो ये चेंज माहौल में बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि राजपाट छोड़ने के बाद में एक बात तो है, मैं फ्री माइंड तो हो गया हूं। तो राजा हरिश्चंद्र क्या कहने लगे, वो कहते हैं, भूपति बोले राज्य दान में दिया न वापस हो सकता, हरिश्चंद्र अपनी मर्यादा कभी नहीं खो सकता, सत्य धर्म की रक्षा के हित क्या क्या कटु संकट झेला, आज राज्य अपना कर कैसे करूं सत्य की अवहेला। तो उसमें हरिश्चंद्र कहने लगे, आज जो ये मरघट नंदनवन बन गया है, आज पूरे देश के अंदर जो मेरा नाम हुआ है, किस वजह से? राजपाट त्यागने की वजह से। दोबारा से इसको ग्रहण कर लूं, इसको जिसको छोड़ने के बाद में मेरा नाम हुआ है, जिस चीज को छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है। अच्छा हुआ ये घटना घट गई। हमारे 32 शास्त्र हैं, समझ रहे हैं आप लोग? कितने हैं? 32 शास्त्र हैं। और उन 32 शास्त्रों में एक शास्त्र है उपासक दशांग सूत्र। उसमें सिर्फ 10 श्रावकों का वर्णन है, 10 गृहस्थियों का वर्णन है और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? 10 गृहस्थियों का वर्णन उसमें बताया गया है। और यह शास्त्र हर किसी को पढ़ना चाहिए, जितने भी आप लोग बैठे हुए पढ़ना चाहिए। आप लोगों को लाइब्रेरी में रखा है, उसे निकालिए, उसकी धूल झाड़िए और उसे पढ़िए उठा करके। और ये जो है दुकान, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आप नहीं थे तब भी चल रहे थे, और आप नहीं रहोगे इस दुनिया में तब भी चलती रहेंगी। किसी के भरोसे कोई काम नहीं रुकता। सुन रहे आप लोग मेरी बात को? सुन रहे हो ना? किसी के भरोसे कोई काम नहीं रुकता। इस उपासना दशांग निकाल सूत्र को निकालिए और पढ़िए। उसमें आता है उन 10 जो श्रावक हैं, किसी ने 40 साल की उम्र में ये सोचा कि मैं अब 40 साल का हो चुका हूं, अब मैं घर परिवार को छोड़ दूं, बेटे बहू को छोड़ दूं, सारा उनको घर परिवार संभालूं, और मैं अब क्या करूं? अब सिर्फ भगवान की भक्ति करूं। किसी ने सोचा मैं 45 की उम्र में छोड़ दूंगा, किसी ने कहा कि मैं 50 की उम्र में छोड़ दूंगा, किसी ने विचार किया जब मेरे जो भी बच्चे हैं उनकी शादी करने के बाद में मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं संसार की समाज की चीजों से कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपने से लेना देना होगा कि मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, अब इतनी उम्र में मुझे क्या करना है? अब सिर्फ मुझे धर्म ध्यान करना है, बाकी कौन क्या करता है उसकी मर्जी। अब बेटा बहू करते हैं उनकी मर्जी, ना करते हैं वो उनकी मर्जी। समझ रहे? अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। ये बात आती है उपासना दशांग सूत्र में। सिर्फ अपने बारे में समझने का मौका मिलता है, गृहस्थी कैसे चलानी है और किस प्रकार से है, गृहस्थी कैसे बसानी है, बेटे बहू को क्या जिम्मेवारी सौंपनी है। आप ये सोचते होंगे कि हमने शादी कर ली तो हमें सारी नॉलेज है। ये सारी चीजें क्या है, हम शास्त्रों में पढ़ लेते हैं। हाँ जी, समझ आ रही बात? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कब परिवार को छोड़ना चाहिए और कब अपने बारे में सोचना चाहिए, ये सोचने की सारी प्रवृत्तियां अगर आपको सीखने को मिल सकती हैं तो उपासना दशांग सूत्र में मिलेंगी कि अब समय आ चुका है क्या
कि आधे सिर के बाल उड़ चुके, सारे सफेद हो चुके, और बेटे बहू क्या है घर में हैं, और पोता पोते वाली हो चुके हैं, तब आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म स्थान में रहने की कोशिश करें। और पहले क्या उसमें क्या होते थे, धर्मशालाएं जो होती थी, जो भी जैसी भी होती थी, उसमें श्रावक क्या करते थे, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सवेरे शाम तक क्या हर रोज वहीं पर रहते, वहीं पर खाते पीते, वहीं पर रहते। पहले के समय में क्या होता था, फिर समाज क्या है उनकी व्यवस्था करती, कोई भी गृहस्थी वहां पर रहता तो उसमें जो खाना पीना, जैसे हम क्या कर रहे हैं घरों से लाके खाते हैं, इसी प्रकार से गृहस्थी घर से लाके खाते, या जहां पे वहां पर बनता वहां का वो खाते, धर्म स्थान में खाते, लेकिन अपने घर से उनका कोई मतलब, कोई कनेक्शन नहीं होता था। तो ये सारी चीजें सीखने को हमें मिलती हैं कहां से, उपासक दशांग सूत्र से मिलती हैं। और वो गृहस्थी के लिए कहा गया है, वो हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ेगा वो जिसको छोड़ना है, जिसको नहीं छोड़ना वो थोड़ी पढ़ेगा। हाँ जी, जिसको नहीं छोड़ना वो नहीं पढ़ेगा। तो यहां पे फरमा गया है, हरिश्चंद्र कहने लगे राजपाट दान कर दिया, अगर कोई चीज दान कर दी तो फिर वो दोबारा से वो ले सकता है, बोलते कि नहीं, नहीं ले सकता। जब आपने दान कर दी तो कर दी, और जो चीज आपने दान करी है वो फिर उस पर आपका हक नहीं है। समझ रहे हैं? हरिश्चंद्र कहने लगे मैंने एक तो वो दान कर दिया, पूरे देश का राजपाट मैंने दान कर दिया, अब दोबारा से मैं उसको ले लूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। हरिश्चंद्र कहने लगे ऋषिवर को, यानी कि विश्वामित्र को और इंद्रदेव को, ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता, मैं नहीं मानने वाला। तो विश्वामित्र कहने लगे तो इसका क्या समाधान है, मैं भी नहीं संभालूंगा, क्योंकि मैं संत हूं, मैंने अपना राजपाट छोड़ दिया, मैं तेरा क्यों संभालूं। हरिश्चंद्र कहने लगे कि जब मैंने दान ही कर दिया तो मैं क्यों संभालूं। अब समस्या ये खड़ी हो जाती है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। हरिश्चंद्र ने कहा आप ही बतलाएं अब क्या करना, समाधान मेरा न हुआ है, नहीं सत्य से है ठरना। तो हरिश्चंद्र कहने लगे ये मेरी कसम है, मैं एक फुट्टी कौड़ी भी अब इसमें से लेने वाला नहीं हूं। दान कर दिया मैंने तो कर दिया है, मुझे नहीं चाहिए। और दान करने के बाद में सच्चाई तो ये है, अब मुझे पता चला कि ये जो महात्मा लोग त्याग करते हैं ना, भरी जवानी में जो सब कुछ छोड़ के चलते हैं ना, अब मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए पता चला कि त्याग करने का महत्व क्या है। हाँ जी, त्याग करने का महत्व क्या है। उसमें हरिश्चंद्र ही अपने गुरु को, किसको, विश्वामित्र को कहने लगे गुरुदेव जब आपने राजपाट छोड़ के वो भरी जवानी में, है ना, जब आपने छोड़ दिया, अब आपके बच्चे ने छोड़ दिया, आप नहीं संभालना चाहते तो अपने शिष्य को क्यों कह रहे हो कि राजपाट संभालो। जब आपने भरी जवानी में सब कुछ छोड़ दिया है तो अब मैंने भी छोड़ दिया, मैं भी इसको ग्रहण नहीं करना चाहता हूं। तो फिर कहने लगे कि क्या समाधान है। हरिश्चंद्र कहने लगे आप इसका समाधान बताएं, मेरे पास तो कोई समाधान है ही नहीं। विश्वामित्र संभल कर बोले एक बात है और सुने, मुझको आशा है अवश्य ही अब तो मध्यम मार्ग चुने, मैं अपने कर से रोहित को राज मुकुट पहनाता हूं। क्या कहा, मैं अपने कर से रोहित को राज मुकुट पहनाता हूं, एक छत्र को सिल्क जनपद का राजा आज बनाता हूं, रोहित बालक अस्तु ने जब तक कर सकता है राज्य वहन, तब तक आप बने अभिभावक इतना तो पालिए कहें। बहुत बहुत सुंदर एक बीच का रास्ता निकाल दिया है विश्वामित्र ने। वो कहने लगे ठीक है, एक काम करते हैं, उसमें राज मुकुट लिया और वो रोहित के सिर पे रख दिया। ये 11-12 साल का बालक है, मुझे पता है अभी राजा बनने की उम्र नहीं हुई है, लेकिन मैं इसको राजा बनाता हूं, है ना। राजा तो किसको बना दिया, रोहित को राजा बना दिया।
अब आपने राजपाट नहीं संभालना, क्योंकि राजा ये बन चुका है। लेकिन इतना है कि इसको अब ज्यादा नहीं, जो भी 2 साल 4 साल अभी इसको जो शिक्षा देनी है वो मेरी आज्ञा है, और आज्ञा मेरी इसलिए है, मैं आपका गुरु हूं और आप मेरे शिष्य हैं। तो बस ये आज्ञा ये है, आपने राजपाट संभालना नहीं है। 2 साल 3 साल के लिए इसको क्या है, शिक्षा दें कि बेटा ये काम ऐसे करना है, बेटा ये काम ऐसे करना है। आप पीठ पीछे, हाँ जी समझ आ रही बात, पीठ पीछे इसको बताएं, इसको सिखाएं, इसको शिक्षा दें, और ये आपके कहने में काम करेगा। और जब ये स्टैंड हो जाएगा पूरी तरह से, उसमें क्या होगा, उस समय आपने जो छोड़ना है आप छोड़ दें, बस थोड़ा सा समय है, इसको सिखा दें, लेकिन राजा यही रहेगा, लेकिन गाइडलाइन आपने देनी है। हरिश्चंद्र कहने लगे ये बात मुझे मंजूर है। उसमें कहने लगे राजा हरिश्चंद्र कि ये बात सही है कि रोहित को राजा बना देते हैं, और राजा रोहित को बनाने के बाद में क्या है, जो भी जहां भी शिक्षा देनी है, जो भी इसको गाइडलाइन देनी है, वो मैं इसे सिखाऊंगा, इसे बताऊंगा। और जब जैसे ही रोहित के सिर पे सोने का मुकुट लगा और उसे राजा बनाया गया, तो सामने बैठी जनता क्या है, जनता की आंखों में आंसू भी आते हैं, एक खुशी का माहौल भी होता है कि त्याग देखने को मिलता है। और त्याग जो करता है, याद रखें, जो त्याग जो करता है, त्याग त्याग की बात होती है। तो हरिश्चंद्र इस तरह से कहते हैं कि ये ठीक है, जब तक मेरा बेटा जवान नहीं हो जाता है, वो संभालने के लायक नहीं हो जाता है, तब तक क्या है, मैं पीठ पीछे पर्दे के पीछे रह करके उन्हें क्या है, शिक्षा देता रहूंगा। विपर और भंगी ने सादर कहा, हमारा क्या बंधन, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कृपा चाहिए बस राजन। वर्जन करते ही सुरपति ने लक्षाधिक वैभव दीना, हरिश्चंद्र तारा रानी को मुक्त दास्ता से कीना। तो उस समय बुजुर्ग ब्राह्मण भी आते हैं और वो जमादार बंधु भी आते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया, हरिश्चंद्र ने राज घराने से होते हुए, और उन्होंने जो सोने की मोहरे में जमादार और ब्राह्मण ने जो खरीदा था, तो उन्हें 500 ही सोने की मोहरें नहीं, हजारों हजारों नहीं, लाखों सोने की मोहरें उन्हें दी, और उनकी हमेशा के लिए गरीबी खत्म कर दी कि आपने जिस तरह से साथ दिया है, और पूरी तरह से तारा रानी को भी क्या है, इस दास्ता से क्या है, पूरी तरह से दूर कर दिया है। धन्य धन्य है भारत माता, धन्य तुम्हारा गौरव है, हरिश्चंद्र से लाल दिए जिनका यश अक्षय वैभव है। सत्य धर्म पर अपना सब कुछ सुख वैभव उत्सर्ग किया, प्राण प्रकम कष्ट सहे पर कभी नहीं उन्मार्ग लिया। हार मानकर कौशिक ने जब राज्य पुण्य दान चाहा, दत्तदान अग्रह्य मानकर नहीं स्वयं लेना चाहा। तो यहाँ पर अब ये हरिश्चंद्र चरित्र संपूर्ण होता है। और यहाँ पे कहा कवि ने कि हे भारत माता, आपको नमस्कार है, आपने जो ऐसे से जो लाल दिए हैं उन लालों को नमस्कार है। ऐसे राजा हरिश्चंद्र दिए हैं, वो अब वो राजा नहीं है, राजा वो पहले हुए थे, अब आज के समय में वो क्या है, नहीं है। आज हमारे क्या है, हमारे भगवान है। समझ रहे, हरिश्चंद्र जो है मोक्ष में गए हैं, वो क्या है, हमारे भगवान है। तो उसमें कहा कि ऐसे ऐसे जो महापुरुष हुए हैं, उन सभी महापुरुषों को नमस्कार, जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया है, जो मोक्ष में जा विराजे हैं। और मैं राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी और रोहित तीनों से ये माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपका करैक्टर, आपका चरित्र सुनाने में किसी भी प्रकार की मिस्टेक हुई हो, सुनाने में कोई गलती हुई हो, कोई मेरे से ज़्यादा सुनाया गया हो, कोई बात ज़्यादा कही गई हो, कम कही गई हो, तो मैं तीनों से ही हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ कि आपका चरित्र, आपकी कहानी और आपका जो त्याग है
वो त्याग शायद मैं उतना नहीं कर सकता, क्योंकि आपने तो परमात्मा के रूप को धारण किया है। मैं तीनों से ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि आपकी मैंने कहानी सुनाई है, पब्लिक के बीच में कहानी सुनाई है, किसी प्रकार से सुनाने में अगर मिस्टेक हुई हो तो हाथ जोड़ करके मिचा में दुगड़ा। इसमें यहाँ पे फरमाया है, भोग वासना त्याग कर जो बनता निष्काम, अजर अमर आनंद में पाता वह शिव धाम। अखिल विश्व में सबसे ऊंचा जीवन मानव जीवन है, मानवता ही सबसे बढ़कर अजर अमर अक्षय धन है। यहाँ पे फरमाया गया है, इस संसार के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा धन है तो वो क्या है? मानवता जीवन है। जो ये आपकी जिंदगी है, जो आप बैठे हुए हैं, है ना, ये जो आपका शरीर है, ये मनुष्य का जो चोला है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस प्रकार से आप नाव में बैठ करके आप नदी को पार कर लेते हैं, उसी प्रकार से ये आपका जो शरीर है, इस शरीर से मेहनत करोगे, इस शरीर से जाप करोगे, इस शरीर से आप तपस्या करोगे, इस शरीर से आप अठाई बेला तेला करोगे, इस शरीर से आप जो जाप हो रहा है, चाहे वो 3 से 4 हो, जैसा भी हो, आप इस शरीर से तो करते हो ना। तो इस शरीर से जो आप पुण्य करोगे, सब कुछ करोगे, है ना, तो ये शरीर क्या है? ये शरीर का एक धर्म है। तो यही क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ी और कोई संपत्ति नहीं। और याद रखें, ये संपत्ति जो है आपके साथ चलती रहेगी। कैसे? ये शरीर नहीं, कर्मण शरीर। कर्मण शरीर किसको कहते हैं? जो हम कर्म करते हैं। और दूसरा तेजस शरीर। तेजस शरीर क्या है? ये हमारी बॉडी की हीटिंग। तेजस शरीर क्या है? बोला करो ना। बॉडी की जो हीटिंग है, जो गर्मी है, इसको तेजस शरीर बोलते हैं। तो ये बॉडी की हीटिंग, आप अगर अगले जन्म में कहीं भी जाएंगे, ये बॉडी की हीटिंग साथ में जाएगी। ये नहीं कि आपने शरीर छोड़ दिया, वो जल गया तो ये हीटिंग खत्म होगी, नहीं। ये हीटिंग तब खत्म होगी जब आत्मा मोक्ष में चली जाएगी। ये हीटिंग कब खत्म होगी? जब आत्मा मोक्ष में चली जाएगी, तब ये हीटिंग खत्म होगी। और कर्मण शरीर, जो कर्म है, हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारे साथ में चलते हैं। कर्म कहो या उनको पुण्य पाप कहो, है ना, जैसे मर्जी नाम ले लो, तो वो तब खत्म होंगे जब हमारी आत्मा मोक्ष में चली जाएगी। तो आप लोगों ने ये हरिश्चंद्र चरित्र सुना। बोले श्रवणगण महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, उपाध्याय पर चमत्कार बाबू गुरुदेव प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय पर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रवनीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जय धर्म की। श्री चत्तारी मंगलविंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलतम सिद्धा लोगोत्तम सौ लोगोत्तम केवली प्रणतोदम लोगोत्तम चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि सौ शरणम पवजामि केवली प्रणतोदम शरणम पवजामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, ध्याधर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही